गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो हमारा जो क्लास है वो चल रहा है ट्रांसफार्मर पर। तो आज का भी जो क्लास होगा वो ट्रांसफार्मर पे ही बेस्ड होगा। तो ट्रांसफार्मर में आज पढ़ना क्या है हमको, तो ट्रांसफार्मर में आज जो है आपको बताऊंगी कि ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक पे जो फोकस रहेगा वो होगा, पहला तो आपको एडवांटेज बताना है, दूसरा आपको बताना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बहुत बहुत जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो बताऊंगी, एक न्यूमेरिकल बताऊंगी। कल का जो मेरा क्लास होगा वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। आज जो है मैं सिर्फ स्टार्टिंग का न्यूमेरिकल बताऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप घर पे सॉल्व करना और देखना कि सॉल्व होता है या नहीं, और नहीं होने पे मुझे कमेंट बॉक्स के सेक्शन पे कमेंट करना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा जो एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, सब जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर को लगाने से लाभ क्या हो सकता है, आप खुद ही सोच के बताओ। जो आपको बिना पढ़े ट्रांसफार्मर को देखने पे याद आता है कि हाँ क्या हो सकता है इसका लाभ। तो यहाँ देखे बिना, या फिर कोई जो अगर कोई नया व्यक्ति है वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को देखने के बाद एक ही चीज पहले बोलेगा कि ये क्या है, स्थिर उपकरण है, मतलब इस रोटेशन नहीं है, इसमें कहीं भी आप इसको ले मत जाओ, कहीं एक जगह इसको फिक्स कर दो। पहला चीज दिमाग में ये आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा देख के इसको क्या पता कर सकते हैं कि इसमें कोई आवाज नहीं होता है। तो ये दो चीज हम बिना पढ़े इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप जब पढ़ के बताना है तो इसके एडवांटेजेस और भी बता सकते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज में क्या हो सकता है, पहला स्थिर होने के कारण इसमें कोई आवाज नहीं होता। डेफिनेटली जब ट्रांसफार्मर को आप लगाओगे तो वो क्या होता है, स्थिर तो रहता ही है, और साथ साथ इसमें कोई भी आवाज नहीं होता। साथ साथ क्या होता है, इसमें कोई भी आवाज नहीं होता। सेकंड है, इसको किसी भी जगह लगा सकते हैं। वो आपका ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। अगर इंडोर पे लगाना चाहते हो आप तो इंडोर में लगा सकते हो, मीन सेट के नीचे, या फिर आउटडोर मतलब बाहर में कहीं पे भी। तो जनरली आपको देखने मिलता है, कहीं भी गली मोहल्ले में जाओ तो एच शेप का जो पोल होता है उस पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को बेस करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर को रखते हैं। तो पहला हो गया आपका स्थिर होने के कारण इसमें आवाज नहीं होगा, और दूसरा क्या हो गया कि इसको किसी भी जगह लगा सकते हैं। आते थर्ड पॉइंट की तरफ, इसकी लाइफ अधिक होती है। इसकी लाइफ अधिक तो जनरली जिसमें जो अगर आपको रोटेशन वाला होगा उसमें दिक्कत हो सकता है, कभी व्हील में कभी मेंटेनेंस में। बट इसमें क्या होता है, ये ऐसा उपकरण है क्योंकि ये इसी पे काम करता है, तो ज्यादा इसे मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। क्लियर? उसको बस देखते रहना है, आपका ऑयल सिर्फ देखते रहना है कि ऑयल आपका विस्कोसिटी उसका ज्यादा ना हो गया होगा, बस, ठीक है। और आपको बताई थी कि ऑयल जो होता है, कौन सा ऑयल यूज करते हैं हम लोग, मिनरल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है फोर्थ वाला पॉइंट हमारा, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सस्ती पड़ती है। तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, लेकिन ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट पे अधिक करते हैं, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन वगैरह होता है। क्यों करते हैं, तो हम बताए थे आपको पिछली क्लास में कि इसमें दो तरह का वोल्टेज हम लोग कर सकते हैं। कैसा, एक तो स्टेप अप, एक तो स्टेप डाउन। तो आप क्या करते हो ना, जब वोल्टेज को दूसरी जगह भेजा जाता है ट्रांसमिशन का मतलब होता ही है कि अधिक वोल्टेज का जो वैल्यू है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो जब ट्रांसमिशन आप करते हो ना, तो क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को घटाकर करंट का मान कम कर लेते हैं। करंट का जो है वोल्टेज को घटाकर करंट का मान क्या कर देते हैं, हम लोग जो है अधिक कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को सस्ता पड़ता है। ट्रांसमिशन का मतलब है हाई वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले गए और बांट दिए। क्लियर है? तो हमारा जो पांचवा होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक वोल्टेज होने पर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में बहुत अधिक वोल्टेज होने पर इंसुलेशन करना आसान होता है। इंसुलेशन करना, किसका इंसुलेट करेंगे हम लोग, किसको इंसुलेट करेंगे, तो वाइंडिंग को इंसुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो मैंने बताया भी था कि उसका वाइंडिंग किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होता है। और इसको ना सिर्फ ऐसे ही जोड़ा जाता है, उसमें वार्निश के थ्रू उसको इंसुलेट किया जाता है दोनों तरफ से, और फिर उसको जोड़ा जाता है और कोर तैयार किया जाता है। तो ये मेरा हो गया भाई कि जब अधिक वोल्टेज पर, बहुत अधिक वोल्टेज पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन करना आसान होगा। क्लियर है? अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एल्यूमिनियम कॉपर जो है की खपत कम होती है। ऑब्वियसली जब हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन में ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग वोल्टेज का मान को क्या कर रहे थे, बढ़ाकर करंट को कम कर रहे थे, यही हो रहा था अपोजिट, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक चीज क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं कॉपर के वायर के थ्रू या फिर एल्यूमिनियम के वायर के थ्रू, तो ये क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन जो है सस्ता पड़ता है, और इन दोनों जो वायर्स है, ठीक है, केबल से इसकी खपत कम होती है। क्लियर है? आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया एडवांटेजेस ऑफ जो है ट्रांसफार्मर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
तो रेशियो मतलब हम पहले आपको बताए अनुपात होगा, क्लियर है। अब अनुपात होगा तो क्या होगा, इसमें जो है कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, जब मैग्नेटिज्म में आप परमेबिलिटी पढ़ोगे या कोई भी चीज जो अनुपात में रहता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर में जो है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है प्राइमरी टर्नों की संख्या का अनुपात जो है सेकेंडरी टर्नों का अनुपात जो है क्या कहलाता है, हमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि NP/NS जो होता है वो किसमें, ट्रांसफार्मर में, वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसका मैंने ये सिर्फ बताया कि आपको NP/NS वाला, लेकिन असल में होता क्या है, तो आप जब देखोगे ना तो जो वोल्टेज होता है और जो टर्न होता है वो दोनों का प्राइमरी में अगर हम लेते हैं NS आपका टर्न, और अगर सेकेंडरी में लेते हैं प्राइमरी में लेते हैं NP टर्न और सेकेंडरी में लेते हैं NS टर्न, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी में EP जो कहलाएगा और ES जो कहलाएगा, इसका अनुपात को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको दिखाते किससे है, कैसे दिखाते हैं। अच्छा, इस पूरे चीज में करंट जो है, करंट हमेशा उल्टा होता है, इन दोनों का उल्टा आप देख भी सकते हो यहाँ पे EP/ES, मतलब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ, और लेकिन यहाँ पे क्या, सेकेंडरी और प्राइमरी। मतलब क्या है, ये दोनों सेम रहेगा लेकिन ये क्या होगा, उलट जाएगा यहाँ पे। मतलब प्राइमरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न बटा सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट बटा जो है प्राइमरी करंट होगा। ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं ना प्राइमरी में, तो जो मेरा वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, वोल्टेज जो जनरेट करता है वो क्या होता है, सेकेंडरी से ज्यादा होता है हमेशा। क्या होता है, सेकेंडरी ज्यादा। ऑब्वियसली किसी के पास आप जाओ तो सिंपल सा एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो क्या करेंगे, अब जब हम जिस एनर्जी से चल रहे हैं, नेक्स्ट वाले जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहां पहुंचने के बाद अगर हमको कोई बोले कि आप जो है फिर से 1 किलोमीटर चल लो, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो एनर्जी वो कम होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब आप प्राइमरी में वोल्टेज सोर्स देते हो ना, तो क्या होता है, जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो क्या होता है, सेकेंडरी में आने में आपका म्यूचुअली होता है। तो सेकेंडरी आने में क्या होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा वो जो जनरेट वोल्टेज होगा किससे कम होगा, प्राइमरी से कम होगा, क्लियर है। तो प्राइमरी से जब कम होगा तो ऐसे में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी से कम होगा तो क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहला रहा है, ठीक है। क्या कहला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ये नोट के तौर पे आप याद रखो कि जो वोल्टेज हम लोग प्राइमरी में दे रहे हैं उससे कम वोल्टेज हमको सेकेंडरी में मिलता है, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो EP/ES, NP/NS हो गया, IS/IP हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि ES है क्या, EP क्या है, NP क्या है, NS क्या है, ठीक है। तो जो हम क्या बोले थे आपको कि हमको पढ़ना है सफिक्स का पहले, तो ये देखिए E जो दिखा रहा है वो वोल्टेज को दिखा रहा है, EMF को, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज ये जो S है ये E है, तो पढ़ेंगे क्या इसको, सेकेंडरी वोल्टेज। पहले इसको पढ़ेंगे सेकेंडरी, इसको पढ़ेंगे वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, EP है प्राइमरी वोल्टेज, देखिए प्राइमरी वोल्टेज लिखा हुआ है आपका, फिर है S यहाँ पे NS, तो सेकेंडरी टर्न, फिर P आपका NP है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी टर्न हो गया। उसके बाद IS है तो सेकेंडरी करंट हो गया, IP है तो प्राइमरी करंट हो गया, क्लियर है। सबके बारे में अच्छे से डिफाइन कर दी हूँ कि क्या चीज है, आपको बताया भी था मैंने फिगर के थ्रू। पहला क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे आप जो है मल्टीक्राफ्ट की साइट पे जाके आप देख सकते हो, क्लियर है। तो आप जब जाके देखोगे तो फिगर में मैंने क्लियरली बताया है करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, EP, ES, IS, IP सारा कुछ बताया उसमें, तो आप उसको देख लोगे एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल ये आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए, क्लियर है। जिस समय आपको ये वाला पूरा याद हो जाएगा ना, ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन। आपको सिर्फ याद क्या करना है, एक EMF इक्वेशन याद करना है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा आपको जो है स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। अभी मैं सिर्फ जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको साइड में लिख लेते कि क्या क्या दिया हुआ है और एकदम क्लियरली लिखते कि क्या निकालना है। इसलिए कि बहुत लोगों को आप देखोगे ना न्यूमेरिकल बनाते समय तो पता नहीं होता क्या निकालना, बस निकाले जा रहे हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन हमको यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि NS निकालना है, क्या निकालना है, सेकेंडरी टर्न निकालना है, क्लियर है। तो अब आते हैं इसकी तरफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे जो दिया रहेगा ना जहां तक उतना ही को यूज करना है। मीन्स इसमें करंट का कोई भी टर्म नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इस टाइम ये वाला हटा देंगे, ये वाला पूरा पोर्शन। अभी देखो इन सब में चारों में होगा, तो क्या हो क्या रहा है, तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में
अगर मैं इसको रब करना चाहूँ तो देखो आप यहाँ पे, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला के साथ अपना सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो है EP बाय ES होता है इज इक्वल टू NP बाय NS होता है। ये तो फॉर्मूला के तौर पे हो गया। अब EP आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, 220। ES कितना दिया हुआ है, 1100। ठीक है, इज इक्वल टू लगा देंगे NP कितना दिया हुआ मेरा 110। निकालना है हमको NS, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हो आप, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या कर दो ना, NS ही लिख दो। क्या लिख दोगे, NS लिख दोगे। अब इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा तो क्या करोगे, NS बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वो निकालना है। तो इस दोनों को गुना कर दे, इसको बटा में ले आए तो क्या करेंगे, 110 बटा गुना 1100 बटा क्या करेंगे 220। ये जो मेरा आएगा ऐसा। अगर इसको आप बोलोगे कि ये आपका फॉर्मूला के टर्म में लिखना, तो मैं वो भी लिख देती हूँ। NS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला मेरा NS निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ES इंटू NP बटा EP। मैंने इसी को सिर्फ ऐसे लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, ये जो मैं बताया था मैंने कि ये क्या होगा, ये हमेशा अनुपात में, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। याद से आप क्या करो, इस बात को ध्यान रख लो, इसमें यूनिट मत लगाना, ये यूनिट नहीं होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सेकेंडरी टर्न निकालना है। ठीक है, N से टर्न दिखाते हैं, ऐसे सेकेंडरी टर्न निकलेगा कैसे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा हो गया 100, आपका जो है 1100 बटा 2, बस यही होगा। 1 0 काट दिए यहाँ पे, 11 से काटे इसको 2 बार में, 22 हो गया। तो 2 बटा क्या बचा है, 1100 बटा 2। अब इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे आप लोग बच्चा लोग जैसा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिए, 1100 1 0 काट दिए, 11 कट गया यहाँ पे मेरा, इतना बटा 2 कितना आएगा, 5500। मतलब कि आपका जो सेकेंडरी टर्न होगा, सेकेंडरी टर्न ये 0 के वहां चला गया, मतलब 550 इतना होगा, इतना आंसर। तो आज का जो मेरा क्लास है, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है मुझे मेरे कमेंट बॉक्स सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के थैंक यू।